नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बासु जीएस सेंटर पे। दोस्तों आज 22 अगस्त है और आज ही से झारखंड उत्पाद सिपाही का दौड़ जो है वो प्रारंभ हो गया। हालांकि आज का दौड़ लगभग 12 बजे तक संपन्न हो गया और दौड़ के क्रम में स्टूडेंट्स को क्या क्या प्रिकॉशंस बरतने हैं, किन किन डॉक्यूमेंट्स को मांगा गया, किस तरह से दौड़ हुआ और चिप का इस्तेमाल किस प्रकार से किया गया, किस वॉच को अलाउ किया गया, आप कैसे टाइमिंग का पता लगा सकते हैं और अपना दौड़ कंप्लीट करने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि आप सेलेक्ट हुए हैं या रिजेक्ट हो गए हैं। तो इन तमाम चीजों के बारे में बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। साथ ही साथ जो गर्ल्स कैंडिडेट है उनके लिए भी मैं स्पेशली बात करूंगा, क्योंकि उनके लिए भी बहुत ज्यादा स्पेशल प्रावधान नहीं किया गया है ना। लेकिन गर्ल्स लोगों को क्या करना है, कैसे दौड़ लगानी है, दौड़ने के क्रम में किन बातों को ध्यान में रखना है, इन सारी चीजों के बारे में मैं आप सबको आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। चलिए एक एक करके मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांगा गया। आप अगर घर से निकलेंगे तो आपको क्या क्या चाहिए। तो दोस्तों आपके पास एडमिट कार्ड होना बहुत जरूरी है। एडमिट कार्ड में जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जो शूज आपको अलाउड नहीं किया गया है उस शूज को आपको नहीं पहनना है, ठीक है। साथ ही साथ आपके साथ एक वैलिड डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, मतलब आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड भी चलेगा और वोटर कार्ड भी चलेगा। तो मैक्सिमम आप कोशिश करेंगे कि आधार कार्ड लेकर के जाएंगे। जो बाकी के अन्य लोगों का जो दौड़ होना है, हालांकि आज के दिन में सिर्फ 2000 लोगों का ही दौड़ हुआ है, अलग अलग सेंटर, मतलब एक सेंटर पे 2000 लोगों को ही दौड़ कराया गया है। तो कल से सभी सेंटर पे 6-6 हजार स्टूडेंट्स को कॉल किया जाएगा। तो कैसे आपको एंट्री करना है, कैसे आपको अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है, तमाम चीजों के बारे में मैं आप सबको एक एक करके मैं समझा देता हूं। कोशिश करें कि इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दे आप लोग, ताकि आपके दोस्त भी इसके बारे में जान जाए और वो किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना करे। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात किया जो सेलेक्ट हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत मायूस होकर के बोले कि उन्होंने काफी मेहनत किया लेकिन कुछ ही मिनट के लिए वो सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो इन तमाम चीजों के बारे में बताएंगे आखिर उन्होंने क्या गलतियां की। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता देता हूं कि जो आपको एंट्री करना है, एंट्री का टाइमिंग आपका 5 बजे सुबह मॉर्निंग में दिया गया है। हालांकि आप कोशिश करेंगे कि समय से एंट्री आप ले लें, लेकिन आज के दिन में ऐसा देखा गया कि कुछ स्टूडेंट अगर लेट भी गए हैं तो उनको एंट्री दे दिया गया है। लेकिन आप कोशिश करेंगे कि समय पे आप पहुंच जाए, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत की सामना ना करना पड़े। आप जैसे ही जाएंगे वहां पे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का एड मीन्स है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो चेक किया जाएगा, आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो चेक किया जाएगा, ठीक है, पंक्तिबद्ध कर खड़ा करके। उसके बाद इतना कुछ होने के बाद आपको भेज दिया जाएगा रनिंग पोजीशन पे। उससे पहले आपको चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा और जो RFID है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, जो चिप डिवाइस लगाया जा रहा है वो पैरों में लगाया जा रहा है, दोनों पैरों में लगाया जा रहा है। और पैरों में लगा करके आपको चेस्ट नंबर देने के बाद आपको जो है वो रनिंग के लिए तैयार कर लिया जाएगा। अब आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा क्या रनिंग प्रारंभ करने से पहले कोई विसिल बजेगा या कोई बेल लगेगी या फिर कोई ऐसा सायरन बजेगा? तो बिल्कुल नहीं बजेगा। देखिए आप जब जाएंगे तो रनिंग स्थल पे जैसे ही जाएंगे ग्राउंड में, तो जहां से आप रनिंग को स्टार्ट करेंगे वहां पे एक मेट बिछाया हुआ है, ठीक है। उस मेट पे जैसे ही आप कदम रखेंगे दोस्तों, आपका जो RFID है वो एक्टिव हो जाएगा और आपका समय काउंट होना शुरू हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे उस मेट पे आप पैर रखने के बाद वापस नहीं आएंगे, नहीं तो आपका टाइम जो है वो काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा और टाइमिंग काउंट होना शुरू हो जाएगा। तो आप पूरी तरीके से तैयार हो लेंगे, सब कुछ एकदम बेहतरीन ढंग से। उसके बाद आप उस मेट पे जाकर के पैर रखेंगे। जैसे ही पैर रखेंगे आपका जो डिवाइस है वो एक्टिव हो जाएगा और फिर आपका जो 1 घंटा का समय है वो काउंटडाउन जो है वो शुरू हो जाएगा। शुरू हो जाने के बाद आपको जो है दौड़ लगानी है ना। जैसे लड़कियों के लिए जो डिस्टेंस रखा गया है वो कई कई जगह पे 2.5 किलोमीटर रखा गया, अलग अलग जगह पे जहां पे जिस तरह से सुविधा बन पाई, कहीं पे 6 राउंड, कहीं पे 4 राउंड, इस तरह से लगाया जाना है। तो एक तरफ से जहां से वो आप स्टार्ट कर रहे हो दौड़ना, ठीक है, वहां से कुछ ही किलोमीटर पे, या तो 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर पे, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से रखा गया है। वहां पे फिर आपको एक मतलब इसी तरह से एक मिलेगा जगह जहां पे मैट बिछाया गया है और आपका जो RFID चिप लगाया गया है पैर में, वो मैट जो है मतलब वो आपका स्कैन करेगा, ठीक है। तो कोशिश करेंगे जहां से आप रनिंग स्टार्ट करेंगे उस मैट को टच करते हुए, और जहां आप यू टर्न लेंगे, मुड़ेंगे फिर उस जगह पे वापस आने के लिए, क्योंकि कहीं कहीं आपको 6 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, कहीं कहीं 4 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो उस मैट के पास भी आप प्रॉपर ढंग से पास होंगे, ताकि आपका जो है वो स्कैन हो जाए, ठीक है। RFID के जो आप पे लगाया जाएगा वो आपका स्कैन हो जाए। तो आप
दौड़ने के क्रम में कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे। देखिए अभी चूंकि गर्मी पड़ रही है, किसी किसी सेंटर पे बारिश भी हो रही है, तो चलिए वहां के स्टूडेंट्स को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रहा है क्योंकि मौसम ठंडा है। लेकिन अभी ऐसी गर्मी की हुई है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा प्रॉब्लम आया है कि उनका जो थाई है उसमें खिंचाव आ जाता है, मसल्स में खिंचाव आ जाता है और वो रास्ते पे ही मतलब गिर जाते हैं। हालांकि उनके लिए जो ये पुलिस विभाग है उन्होंने एम्बुलेंस का या फिर मेडिकल टीम की भी व्यवस्था की हुई है, ऐसा नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वीडियोस आपको बहुत सारे वीडियोस मैंने सैंपल के तौर पे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रखा है, ठीक है। कैसे दौड़ हो रहा है, किस तरह के डिवाइस लगाए गए हैं, किस तरह के चिप आपको स्कैन कर रहा है, कैसे मतलब आपको दौड़ लगानी, ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। वहां पे मैंने बहुत सारे वीडियोस को डाल रखा है। टेलीग्राम ग्रुप को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है, वहां से आप जाकर के सारी वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं पॉइंट पे। तो जब आप दौड़ लगा रहे होंगे तो मांसपेशियों में खिंचाव जो है बहुत कॉमन चीज है, वो आएगा। अगर आपने बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस नहीं किया है तो ऐसे स्थिति में आपका समय जो है लैप्स होगा। और इसमें आपको फोकस, अगर कोई स्टूडेंट्स अगर बीच रोड में ऐसा है तो उनके लिए पुलिसकर्मी है, वहां पे पूरी टीम लगी हुई है उनको फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट देने के लिए। बाकी जो स्टूडेंट जो रनिंग कर रहे होते हैं वो फोकस करें कि अपने समय के अनुकूल, देखिए आप घड़ी पहन सकते हैं लेकिन जो स्मार्ट वॉच है वो सिर्फ अलाउ नहीं किया जा रहा है, डिजिटल वॉच तक अलाउ कर दिया जा रहा है, लेकिन स्मार्ट वॉच जो मोबाइल वगैरह से कनेक्ट होता है ये वॉच आपको अलाउ नहीं किया जा रहा है। बाकी नॉर्मल घड़ी आप पहन सकते हैं, मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं किया जा रहा है। बाद में अगर किया जाएगा तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अभी तक अलाउ नहीं किया गया है। समय देखने के लिए आप वहां से आप अपने घड़ी को देखते रहिए हाथ में। और रनिंग करने के टाइम में देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो आज गलती किए हैं और वो डिस्क्वालीफाई भी हो गए हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया है कि शुरुआत में बहुत ज्यादा बल लगा दिया, बहुत तेज दौड़ लिए और दौड़ने के बाद फिर वो लास्ट राउंड में थक गए और इतना ज्यादा थक गए कि वो बीच रास्ते में ही बैठ गए या रुक गए। इससे क्या हुआ कि उनका टाइम लैप्स हुआ तो वो डिस्क्वालीफाई हो गए क्योंकि समय पे राउंड अपना क्लियर नहीं कर पाए। तो कोशिश करेंगे एक लिमिट, मतलब बहुत धीमा भी नहीं और बहुत तेज भी नहीं, धीरे 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 करके आप दौड़ते रहेंगे। और दोस्तों इतना समय है, जो स्टूडेंट्स अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहे हैं कि सर इतना समय रहता है कि 1 घंटा में आप इजीली क्रॉस कर लेंगे अगर आप कहीं नहीं रुकेंगे तो, ठीक है। अगर बीच में रुक करके 5-10 मिनट अगर आप रेस्ट करते हैं तो फिर दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर जैसे आप चल रहे होते हैं ना उससे थोड़ा सा ज्यादा रफ्तार में अगर आप दौड़ना शुरू करेंगे ना तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये स्टूडेंट्स ने बताया। साथ ही साथ अगर जब आपका दौड़ कंप्लीट हो जाएगा तो अब सवाल ये भी उठेगा कि आपको पता कैसे चलेगा कि आप सेलेक्ट हुए हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो जैसे ही आपका दौड़ कंप्लीट होगा तो जो 1 घंटे के अंदर जिनका दौड़ कंप्लीट हो गया, मतलब जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है, उनको बायो वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और बायो वेरिफिकेशन होने के बाद उनके एडमिट कार्ड पे एक मोहर मार दिया जाता है बायो वेरीफाइड करके। आपको थंबनेल में भी वो दिख जाएगा, ठीक है। थंबनेल में आप गौर करके देखेंगे तो उसका मैंने लगा दिया, टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने डाल दिया है कि एक लड़की का कैसे वो क्वालिफाई की है और उसमें वो बायो वेरीफाइड का मोहर लगा करके, और उन्होंने कहा कि जाइए आप अपनी रिटन एग्जाम की तैयारी कीजिए। जो स्टूडेंट्स टाइम पे दौड़ नहीं लगा पा रहे, नहीं कंप्लीट कर पा रहे, उनका बायो वेरिफिकेशन नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो ये संकेत है कि आप जो है वो क्वालिफाई कर गए हैं, रनिंग जो है वो आप फिट है, ठीक है। और फिर अब वैसे स्टूडेंट्स को जो है वापस रिटन एग्जाम की तैयारी के लिए इंस्ट्रक्शंस दे दिया गया है। तो इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। लड़कियों के लिए मैं आप सबको बता दूं कि देखिए लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा तामझाम नहीं हो रहा है। आपका जो ये एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा, आइडेंटिटी प्रूफ चेक किया जाएगा और फिर जो आपका मतलब RFID चिप लगाना है उसको लगा करके बहुत सारे सेंटर पे देखा गया है कि एक बार में 2.5 किलोमीटर एक तरफ दौड़ा रहा है, फिर वहां से उस मैट को आप क्रॉस करते हुए फिर उसी मैट पे वापस आ जाइए, है ना। जो आपका लिमिटेड टाइम है, अगर उसके बीच में आप वापस आ जाते हैं तो 2.5 किलोमीटर आपका कंप्लीट हो जाता है और फिर आप सेलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर इस बीच में अगर आप समय ज्यादा ले लेते हैं तो फिर आपको बायो वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया जाएगा और बायो वेरिफिकेशन जब आपका नहीं होगा इट मीन आप समझ लीजिए आप डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, दौड़ में क्वालिफिकेशन आपका नहीं हुआ है। अब आप लोग के मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि सर आखिर कितने स्टूडेंट्स जो है वो सेलेक्ट हो पा रहे हैं। देखिए तो मैं बता दूं कि लगभग ये रेशियो जो है वो 35 से 40%, ठीक है। इसको आप 30 से 40% के बीच में रखिए कि 30 से 40% स्टूडेंट जो है वो दौड़ को सफलतापूर्वक जो है वो मतलब पूरा कर पा रहे हैं। मतलब 30 से 40% स्टूडेंट जो है वो सेलेक्ट हो जा रहे हैं, क्वालिफाई हो जा रहे हैं। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 100 में अगर 40 बच्चे क्वालिफाई हो जा रहे हैं, मतलब 60 बच्चे जो है वो छट जा रहे हैं। तो रिटन एग्जाम के लिए अगर देखा जाए तो बहुत कम भीड़ भी नहीं रहेगा और बहुत ज्यादा भीड़ भी नहीं रहेगा।
इसलिए आपको रिटन एग्जाम का भी प्रॉपर तैयारी करना होगा, क्योंकि अगर हर दिन 30 से 40% स्टूडेंट्स अगर सेलेक्ट होकर के जाएंगे तो भीड़ अच्छी खासी होगी रिटन एग्जाम के लिए भी, और फिर आयोग जो है उस लेवल से क्वेश्चन भी सेट करेगा। इसलिए आपको जो है वो पढ़ना जरूरी है, रिटन एग्जाम का बेहतरीन ढंग से तैयारी करना जरूरी है, ठीक है। और दोस्तों दौड़ने के क्रम में आप कोशिश करेंगे कि एक अच्छे डाइट ले जिस दिन आपका दौड़ है, क्योंकि आज का दौड़ तो संपन्न हो गया है, लेकिन बाकी दिन जो कल से बच्चे जाएंगे कोशिश करेंगे कि बहुत ज्यादा अनहेल्दी फूड को आप नहीं खाएंगे, जैसे जंक फूड, प्लास्टिक फूड, ये सब को नहीं खाएंगे। कोशिश करेंगे जो हेल्दी फूड है हरी भरी चीजें को खा करके, ठीक है। और आप जाएंगे और सुबह कोशिश करेंगे समय पे पहुंचने का। तो अगर आपका कल दौड़ है तो उम्मीद है कि आज ही निकल गए होंगे, और जिनका दौड़ जिस दिन है उससे एक दिन पहले आप अपने सेंटर के इर्द गिर्द पहुंचने का प्रयास करें, ताकि समय रहते आप अपने ग्राउंड पे पहुंच जाए और फिर किसी तरह की कोई दिक्कत ना होगी आपको, ठीक है। तो RFID चिप स्कैन करें, इस बात को ध्यान में रखना है। दौड़ आपका कंप्लीट समय पे करना है, इस बात को ध्यान रखना है। उसी हिसाब से आप अपनी गति को भी रखेंगे। तो इन छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान रखना है। आप ले जाते समय एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस को एकदम अच्छे ढंग से आप पढ़ लेंगे, ठीक है। एडमिट कार्ड में जो आपको अलाउ किया गया है वही आप लेकर के जाएंगे, वही शूज पहन करके जाएंगे, वही चीज करेंगे। जो अलाउ नहीं किया गया है वो आपको वहां पे नहीं करना है, नहीं तो आपको वहां से हटा दिया जाएगा। दूसरी बात कि सेलेक्ट होने के बाद आप दौड़ कंप्लीट करने के बाद आप अपने स्तर से एक बार देख लीजिएगा कहीं आप भी सेलेक्ट तो नहीं हुए हैं, तो आप अपना बायो वेरिफिकेशन अच्छे ढंग से करवा लीजिएगा। और एटलीस्ट निकलने से पहले अपना जो एडमिट कार्ड है उसमें बायो वेरीफाइड का मोहर जरूर लगवा लीजिएगा, अगर आपने समय पे इसको किया, मतलब आप दौड़ को कंप्लीट किया है तो। और अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो हर जगह पे पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, हर जगह पे वॉलेंटियर्स लगे हुए हैं, आप तुरंत उनसे कंसल्ट करेंगे और फर्स्ट एड की मांग करेंगे। बहुत ज्यादा दिक्कत होगी तो हर दौड़ वाले स्थल पे 2 से 3 एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है, इसमें आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी है। रह गया सवाल कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कॉल करके पूछ रहा था कि सर ग्राउंड किस तरह से है, तो ग्राउंड आपका सीमेंटेड है, जैसे आपका रोड होता है ना, तो वो रोड पे ही मैक्सिमम दौड़ाया जा रहा है, कीचड़ वाले जगह पे नहीं दौड़ाया जा रहा है। तो ये आपको बेनिफिट है, एकदम स्मूथ सरफेस मिल रहा है। कहीं कहीं पे ऐसा शिकायत आया है कि बहुत ज्यादा अच्छा सरफेस नहीं मिला है, लेकिन मैक्सिमम जगह पे ये बच्चों ने बताया है कि नहीं, सरफेस जो है वो अच्छा है, बरसात से किसी तरह की वहां पे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जैसे हाईवे का रोड होता है ना, उसी तरह के रोड पे दौड़ाया जा रहा है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब बस आप अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखेंगे, आप अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन रखेंगे। ऐसा नहीं कि 1 घंटा आपके पास है तो आप कहीं बैठ जाएं और फिर बहुत ज्यादा समय आपका लैप्स हो जाए, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि आप धीरे धीरे दौड़ते रहें। और बाकी जो चीजें हैं, अगर किसी तरह की अगर कोई डाउट रह गया आपके अंदर में, आपको अगर किसी तरह का सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर दिए गए नंबर डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां से भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करने का एकदम प्रयास करूंगा, और कमेंट भी आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और कोशिश करें कि इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके स्टूडेंट्स के बीच में आप शेयर कर दें, ताकि जो स्टूडेंट्स आने वाले समय में दौड़ के लिए जाने वाले हैं वो अपने आपको पूरी तरीके से तैयार कर ले और उनको किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक है। बाकी अगर टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस मैंने अलग अलग सेंटर पर का मैंने डाल रखा है, आपको उससे बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे, ठीक है। वीडियो लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।